आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विस पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विस मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कमर्शियल साइट है, लोड शेडिंग होती है पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। बजट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लो बजट में किस तरह कौन सा सिस्टम इनको लगा के दिया जा सकता है कि जिसमें एटलीस्ट बिजली की बचत शुरू हो जाए और स्टार्टिंग कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि यार ये वाकई सिस्टम काम करता है और हमें कुछ सेविंग्स हो सकती हैं। यूनिट में आपको बता दूं यहाँ पे 100 रुपये का रफली लग के आता है, 90 से 100 रुपये के बीच में इनको लग के आता है कमर्शियल यूनिट। तो क्या सिस्टम इनको डिज़ाइन करके दिया जा सकता है या दिया हुआ है और क्या उसके आउटपुट है? अब बिल्कुल देखें, ऐसे सिस्टम्स स्कूल्स, ऑफिसेज, बैंक्स, वर्कशॉप्स, शोरूम्स, वो सारी कमर्शियल एंटिटीज़ जिनके ऑपरेशन सुबह 8 to 6 के हैं, सुबह 8 से शाम 6-7 बजे के ऑपरेशन है, उन सब के लिए ये सिस्टम 100% इम्प्लीमेंटेबल है। और इस सिस्टम की कॉस्ट भी सारे सिस्टम्स में सबसे कम होती है। ये वो सिस्टम्स हैं कि जो अपना पे बैक पीरियड लेस देन अ ईयर में कर देते हैं। मतलब 8-9-10 महीने में इनका सिस्टम क्या आपको पैसे वापस वसूल हो जाते हैं अपने। करंटली अगर आप सिस्टम की परफॉर्मेंस पे देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। सोलर सिस्टम से प्रोडक्शन हो रही है 12 किलोवाट की, 12.4 किलोवाट्स की। इस साइट पे जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर पैनल कैपेसिटी है वो 15 किलोवाट की है। ये आपको ऊपर टॉप पे दिख भी रहा है। 15 किलोवाट के इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स हैं, 12 किलोवाट पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये L2 स्टैंड्स पे है, इसलिए थोड़ी बहुत आपको प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी दिखेगी। बट अगेन साइट की लिमिटेशंस होती हैं, हर जगह एलिवेट स्ट्रक्चर लग ही नहीं सकता। जो करंट प्रेमिसेस का लोड है वो 22 किलोवाट का लोड है और जो ग्रिड से पावर आ रही है वो 10 किलोवाट की आ रही है। नेट मीटरिंग यहाँ भी इनेबल्ड नहीं है, नेट मीटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है इस कंज्यूमर को। आज सुबह से 33 यूनिट्स सोलर ने प्रोड्यूस कर दिए हैं और ग्रिड को ख़ास एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और जो कंजम्पशन है वो 84 यूनिट्स की सुबह से हो चुकी है। ग्रिड की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, 22 किलोवाट्स आपको अभी दिख रहा है, प्लस ये 30 किलोवाट्स पे भी इजीली चला जाता है। प्राइमरीली कूलिंग लोड है, मतलब एसीज, एयर कंडीशनिंग है, उसके बाद हाइड्रोलिक्स हैं, न्यूमेटिक पंप्स हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, पेंट बूथ्स होते हैं। तो इस तरह का इलेक्ट्रिकल लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह स्कूल्स में चले जाएँ तो वहाँ भी आपको पता है मिसलेनियस लोड होता है। बैंक्स में भी कूलिंग लोड प्लस मिसलेनियस लोड होता है। तो हर कमर्शियल एंटिटी का अपना लोड प्रोफाइल होती है। बट नॉनदलेस 9 to 5, 8 to 6 के ऑपरेशंस में आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लेते हैं क्योंकि डे टाइम के ऑपरेशंस है और डायरेक्टली सोलर से आप कंज्यूम कर लेते हैं। अब अगर आप कल के ग्राफ पे आ जाएं तो कल इन्होंने, ये आप देख रहे हैं कि सोलर की प्रोफाइल क्या है और कंजम्पशन की प्रोफाइल क्या है। तो दिन भर इनका जो कंजम्पशन लोड रहा है वो देखें ना, दोपहर के 12 बजे 21 किलोवाट और शाम के दोपहर के 2 बजे भी 21 किलोवाट और शाम के 4 बजे 25 किलोवाट्स और शाम के 5 बजे 26 किलोवाट्स। तो ये वो सिस्टम है कि जो आप इसको अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, आप ओवर यूज़ कर रहे हैं। मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा की आपकी रिक्वायरमेंट है और आप मैक्सिमम बेनिफिट इस सिस्टम में ले रहे हैं। इसमें कोई वेस्टेज नहीं है सिस्टम में। अगर आप मंथ के ग्राफ पे, इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है? 25 किलोवाट गुडवी, सॉरी 25 किलोवाट ग्रो वाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। तो इसमें एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, बस इसमें एक्सपोर्ट नहीं है। और सही है। अगेन बजट इश्यूज़ होते हैं कि अभी बैटरी पे स्पेंड नहीं करना या अभी ये वाले इशू सॉल्व नहीं करने, अभी सिर्फ और सिर्फ बिल में कमी करनी है, तो आप ऐसे सिस्टम पे जा सकते हैं। अगर आपको लोड शेडिंग के इशू, क्योंकि लोड शेडिंग अब आपको पता है ऐसे एरियाज़ में भी हो रही है जो एग्जाम्प्ट थे या जहाँ पहले नहीं होती थी, तो अगर आपको उसको भी सॉल्व करना है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाएँ क्योंकि उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। बट अगर आपका बजट का इशू है और आप चाह रहे हैं कि मेरी दिन की कंजम्पशन सिर्फ ऑफसेट हो जाए, तो आप इस तरह के सिस्टम से बिल्कुल जा सकते हैं। इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अभी तक इनको कितनी सेविंग हो गई है या मंथली इनको कितने यूनिट्स ये जनरेट कर देता है? मंथली यूनिट्स पे अगर आप जाएं तो पिछले महीने जो अप्रैल का महीना था उसका ग्राफ अगर आप देखें तो जनरेशन हुई है 1800 यूनिट्स की, 1864 यूनिट्स, व्हिच इज गुड फॉर 15 किलोवाट इन्वर्टर। बिल्कुल, स्पेशली L2 स्टैंड्स पे है। पैरापेट वॉल के शेडोज़ भी होते हैं और इश्यूज़ भी होते हैं। अगेन जगह की लिमिटेशन है, एलिवेट स्ट्रक्चर लग ही नहीं सकता। इस महीने अभी सिर्फ और सिर्फ 20 दिन गुजरे हैं, मई के सिर्फ 20 डेज़ गुजरे हैं, तो इस महीने भी 1100 यूनिट प्रोडक्शन हो चुकी है।
3200 यूनिट्स जो हैं वो ग्रिड से कंज्यूम भी हो चुके हैं। तो इस सिस्टम में अभी भी कैपेसिटी है कि अगर इसमें सोलर पैनल्स को ऐड कर लिया जाए तो जो बेनिफिट्स हैं वो और इन्हांस किए जा सकते हैं। सोलर पैनल्स बढ़वाने की ज़रूरत है, इन्वर्टर में तो कैपेसिटी अभी भी मौजूद है। और अगर आप कार्बन ऑफसेट्स पे आएँ तो आपने तकरीबन 7,500 किलोग्राम्स ऑफ कोल को ऑफसेट कर लिया है, 1000 आपने ट्रीज़ प्लांट कर दिए हैं, इतनी आपने कार्बन एमिशंस में सेविंग्स करी है। जब कार्बन क्रेडिट्स आएंगे तब बेनिफिट सबको दिखेगा प्रॉपरली। और तो विन विन सिनेरियो है। और ऐसे सिस्टम का पे बैक जो है वो 8 से 9 महीने होता है, मतलब लेस देन ईयर में सिस्टम अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको रिकवर करके दे देता है आपको। फिर तो नो ब्रेनर है, 8 से 9 महीने 10 महीने तो आप बिजली का बिल वैसे ही देते थे, सोचते सोचते आप निकाल लेते हैं कि लगवाएं या ना लगवाएं, अडॉप्ट करें या ना करें। तो अगेन इट्स अ नो ब्रेनर कमर्शियल एंटिटीज़ के लिए स्पेशली, जिनका बिल वैसे ही आपको पता है 100 रुपीज़ पर यूनिट लग के आ रहा है, उसमें टैक्सेस का इतना बड़ा चंक है कि आपको 100 रुपीज़ का यूनिट पड़ता है एट दी एंड फाइनल यूनिट रेट। तो इट्स अ नो ब्रेनर कि जिससे आप अपनी एनर्जी अफोर्डेबिलिटी को कवर कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है तो आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाएं, और तो उससे आपके दोनों यूज़ केसेस सॉल्व हो जाएंगे। और उसमें डीजल जेनसेट को ऑफसेट जब आप करेंगे तो उसका बेनिफिट भी ऐड हो जाएगा, तो उसका पे बैक पीरियड भी 15-16 मंथ्स के अंदर आ जाता है, मैक्सिमम 1.5 ईयर्स में आ जाता है। तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो नो ब्रेनर। कुछ और ऐड करेंगे? बस मेरा ख्याल है ठीक है। वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम्स चाहिए हो ऑल ओवर पाकिस्तान, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, छोटे सिस्टम्स या फिर बड़े सिस्टम्स 2 किलोवाट के या 20 मेगावाट्स के, ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन है वीडियो में, कांटेक्ट करें, आपको कोटेशंस भी मिलेगी और सर्विसेज भी मिलेगी। थैंक यू।